कल हमने बौद्ध दर्शन, पहले तो भारतीय दर्शन जो है उनकी एक शॉर्ट में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि भारतीय दर्शन क्या है और कितने तरह के भारतीय दर्शन हैं, ठीक है। आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, इन सब के बारे में हमने देखा था। उसके बाद हमने चारवाक दर्शन का थोड़ा सा देखा था क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था। उसके बाद हमने बौद्ध दर्शन के बारे में देखा था। बौद्ध दर्शन में क्या क्या मान्यताएं हैं, अनिश्वरवाद है, क्षणिकवाद है, प्रत्युत समुत्पाद में उन्होंने मतलब सॉरी जो आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य बताए हैं उन्होंने। तो उनमें उन्होंने 4 बताए हैं, दुख, और दुख का क्या है, दुख समुदाय निरोध, उसके बाद दुख समुदाय निरोध उपाय, इस तरह से उन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये सब हमने कल देखा था, वो सारी चीजें आप लोग रिवाइज करिएगा। अब मैं कभी भी रैंडमली टेस्ट लूंगी आप लोग का, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। चलिए, तो ये हमने देखा था दुख समुदाय का जो है अष्टांगिक मार्ग उन्होंने बताया है बौद्ध जी ने। तो उनके बारे में हमने देखा था कि क्या क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। यहाँ तक हमने देखा था। ये क्या क्या है इनके बारे में हमने डिटेल में कल देख लिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं उसी के आगे जो है, जो आपके कल हमने अष्टांगिक मार्ग पढ़े थे, उनको 3 भाग में इन्होंने डिवाइड किया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रज्ञा, शील और समाधि, इनका सीक्वेंस भी पूछा है। और बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न में क्या क्या शामिल है वो चीज, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बौद्ध के त्रिरत्न में 3 है, पहला है प्रज्ञा, दूसरा है शील, तीसरा है समाधि, ठीक है। प्रज्ञा, शील, समाधि, ये सीक्वेंस में भी आपको याद रखना है, प्रज्ञा, शील, समाधि। प्रज्ञा के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, पहले 2 हमने जो देखा था, ठीक है, यहाँ से यहीं से है आपका, जो पहला 2 है वो किस में आता है, प्रज्ञा में आता है, ठीक है। प्रज्ञा के अंतर्गत क्या है, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, ये आपके प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद शील के अंतर्गत क्या आता है, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, ये जो 4 हैं वो आपके किस में आते हैं, शील के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्रज्ञा में आपके 2 आते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। शील में आपका 2 आता है, सॉरी 4 आता है, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो आपका समाधि है उसमें भी 2 आता है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये वाला क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है कि बौद्ध के त्रिरत्न में क्या शामिल है, प्रज्ञा, शील और समाधि, इनका सीक्वेंस भी पूछा गया है। तो वो चीज आपको याद रखना है, PYQs लिख के आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। प्रज्ञा के अंतर्गत 2 है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। त्रिरत्न शील के अंतर्गत है सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम। और समाधि के अंतर्गत है 2, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इनका डिटेल्ड हमने कल देख लिया था, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस जो लेक्चर है उसे जाके सुन लीजिएगा। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन के अन्य अवधारणाएं, इनमें कुछ कुछ अवधारणाएं और हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध जो दर्शन उनकी मान्यताएं क्या क्या हैं। तो ये क्षणिकवाद को मानता है, ठीक है। बौद्ध दर्शन का एक और मत क्या है, ये क्षणिकवाद को मानता है। प्रत्युत समुत्पाद कल पढ़ा था हमने प्रत्युत समुत्पाद के विषय में, तो थोड़ा सा पढ़ा था, क्या है प्रत्युत समुत्पाद, क्या, यस बताइए, प्रत्युत समुत्पाद क्या है। एनीवन, क्या है प्रत्युत, आप लोग नोट डाउन करते हैं ना, जो क्लास में रहता है पढ़ाया जाता है वो आप लोग उसी समय नोट डाउन करते हैं, अपने वर्ड्स में कुछ रफ नोट्स बनाते हैं। फाइनल बनाते हैं, मतलब जो आप बता रहे हैं ना उसी को लिख रहे हैं।
हाँ वो तो है, बट जैसे अभी आपको बताया जा रहा है तो जब आप उसको राइट डाउन करते हैं तो आपके दिमाग में बैठता जाता है। ठीक है, तो कुछ चीजें आप जो, क्योंकि हर चीज इसमें लिखा नहीं होता है, मैं कुछ चीजें बोलती भी हूँ तो वो चीजें आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रत्युत समुत्पाद जो है वो क्या है बता सकते हैं? पिंकी जी आप भी थे ना कल क्लास में? क्या है बताइए? ये ऐसा होता जा रहा है आप लोग का, फर्स्ट पेपर में भी ऐसा हो रहा है कि आप लोग पढ़ रहे हैं और उसको रिवाइज नहीं कर रहा है। सेकंड पेपर में भी यही हो रहा है, आपकी क्लासेस बस आगे बढ़ते जा रही हैं, आप लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं। तो इसका मैं पहले आप लोग को बता देती हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग अभी से सीरियसनेस आपके दिमाग में नहीं रहेगा, आप लोग कुछ आगे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट में आके दिमाग में बस यही टेंशन रह जाता है कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो इसलिए एक टाइम टेबल आप अपना बना लीजिए। ठीक है, अगर आपको कुछ भी क्वालिफाई करना है, इट मीन्स आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। आपका बेस भी यहाँ से समझ में तो आ रहा है कि आपका बेस भी क्लियर नहीं है चीजें, तो बेस भी आपको बनाना है। ठीक है, जो अभी तक जो 10 दिन की या 15 दिन की क्लास हुई है उसमें पता चला है कि आप लोग का बेस भी इतना क्लियर नहीं है, तो बेस भी आपको बनाना पड़ेगा। और बेस कैसे बनेगा? जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ भी बेस नहीं बनने वाला है। इसलिए टाइम निकालिए, थोड़ा सा अपने सुख और सुविधाओं को साइड में रखते हुए पढ़ना अभी से चालू कर दीजिए। ठीक है, तो प्रत्युत समुत्पाद हमने कल देखा था। प्रत्युत समुत्पाद में दो वर्ड था, प्रतीत और समुत्पाद। ठीक है, प्रतीत यानी कि क्या होता है बताएंगे कोई भी? बताइए, प्रीवियस जो नोट डाउन जिन्होंने किया है वो बताएंगे। अब आपकी, क्योंकि मैं पूछती नहीं हूँ आप लोग आंसर नहीं करते इस वजह से, तो आप लोग पढ़ते भी नहीं है घर में जाके। अब मैं कभी भी जब भी मेरा मन करेगा मैं ऐसे ही सरप्राइज टेस्ट ले लिया करूंगी। ठीक है, प्रत्युत का मतलब होता है कारण और समुत्पाद का मतलब होता है कार्य। हमने देखा था कि इसी को हम लोग सांख्य दर्शन में क्या कहते हैं, कार्य कारण सिद्धांत, जिसको सत्कार्यवाद कहा जाता है। यहाँ पे भी यही कहा गया है कि जब तक कोई वस्तु का कारण नहीं रहेगा तब तक कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा है, इसी के आधार पर इन्होंने क्या कहा है, क्षणिकवाद का जो सिद्धांत है उन्हें क्या किया, इन्होंने मान्यता दी है। क्षणिकवाद नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, क्षणिक मतलब कि क्या है, कुछ क्षण रहने वाला। ठीक है, जो हमेशा ना रहे, जो क्या है नश्वर हो, जो क्या है नश्वर है, जो हमेशा नहीं रहने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षणिक कहते हैं। ठीक है, जो तो बौद्ध बौद्ध दर्शन है वो क्या है, क्षणिकवाद का सिद्धांत को मानता है। वो ऐसा मानता है कि जो भी वस्तु इस संसार में है वो सभी वस्तुएं क्या है, नष्ट होने वाली है। कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जो हमेशा रहने वाला है। ठीक है, तो उनके कारण, इसमें क्या कहा गया कि कारण के नष्ट होते ही वस्तु भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे कि हमारा क्या है, प्रत्युत समुत्पाद का मतलब क्या है, दुख। हमने देखा पहले में क्या था, दुख था। दूसरा क्या था, दुख का कारण था। वहां पे फिर हमने देखा था प्रत्युत समुत्पाद में द्वादश निदान वहां पे बताए थे, 12 तरह के कारण बताए थे। कहाँ से स्टार्ट होता था, जरा और मरण से स्टार्ट होकर के अविद्या तक जो जाता था, ऐसे 12 हमने निदान देखे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, हमने उसमें देखा था कि उसका निरोध क्या है, निर्वाण। निर्वाण को जब हम प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा हम निर्वाण को प्राप्त करेंगे। ये उनका कोरिलेशन है। आप हर चीजों को कोरिलेट करके इस तरह से पढ़ा कीजिए। ठीक है, तो इसका क्षणिकवाद का मतलब क्या है, जब आप निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे तो आपका दुख जो है वो क्या होगा, स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका जो कारण क्या है, कारण हमारा क्या था, दुख का कारण जो जरा मरण अविद्या, ये सारे जो दुख के कारण थे, जाति और स्पर्श वगैरह, वहां पे हमने 12 देखे थे। तो वो जो दुख के कारण है अगर वो नष्ट हो जाते हैं तो आपका दुख जो है वो क्या है, स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या कहते हैं कि जो भी इस संसार में वस्तु है वो सभी चीजों कैसे आई है, कारण से आई है। उनका कुछ ना कुछ कारण है, अगर कारण नष्ट हो जाता है तो उसका कार्य भी क्या हो जाएगा, मतलब वो जो वस्तु है वो भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है क्षणिकवाद का सिद्धांत। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है
कि बौद्ध दर्शन की क्या मान्यताएं हैं, ठीक है। वहां पे 2-3 ऐसे रहेगा, जैसे क्षणिकवाद रहेगा, आपका प्रत्युत समुत्पाद रहेगा, और दूसरे कुछ किसी दर्शन से जैसे दे दिया रहेगा आपके क्या बोलते हैं सत्कार्यवाद दे देगा, ठीक है। और ऐसे 1-2 सिद्धांत दे देंगे, आपको चूज करना रहेगा कि बौद्ध दर्शन के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो क्षणिकवाद इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। क्षणिकवाद बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है अनात्मावाद, ठीक है। इन्होंने कहा है कि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, मतलब कि क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं क्या है, क्षणिक हैं। तो हम हमारे जो भारतीय दर्शनों में क्या माना जाता है कि आत्मा जो है वो क्या है, शाश्वत है। अभी भी वही आत्मा है, हमारा ये शरीर की मृत्यु हो जाने पर क्या होगा, वही आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा। ऐसा हमारे भारतीय दर्शन के जो आस्तिक दर्शन है उनकी मान्यताएं हैं। लेकिन बौद्ध दर्शन क्या कहता है कि बौद्ध दर्शन कहता है कि आत्मा है ही नहीं, क्योंकि जैसे हमारा शरीर नष्ट होगा तो वो आत्मा भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे के शरीर में वो नहीं जाएगा, जैसे हमारी मान्यता है कि अभी आत्मा है वो दूसरे के शरीर में अगले जन्म में क्या होगा, यही आत्मा दूसरे के शरीर में जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनका मानना है कि आत्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि सभी परिवर्तनशील हैं। तो हर प्राणी के अंदर जो आत्मा है वो मृत्यु के बाद क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ऐसी इनकी मान्यता है, ठीक है। आत्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, क्योंकि सभी ये जो वस्तुएं हैं वो क्या है, क्षणिक है। क्षणिकवाद के सिद्धांत के कारण अनात्मावाद का सिद्धांत यहाँ पे आया है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा है क्या? फिर है यहाँ पे अनिश्वरवाद। यहाँ पे अनिश्वरवाद का भी सिद्धांत माना गया है, मतलब कि ईश्वर को भी नकारा गया है, ठीक है। मतलब ईश्वर भी नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता का निषेध किया है। बुद्ध के अनुसार सारा विश्व प्रत्युत समुत्पाद यानी कि कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए क्या है, सिद्धांत से ही संचालित होता है, मतलब कि कारण है इसीलिए कार्य है, कारण खत्म हुआ तो कार्य खत्म हो गया। ईश्वर वगैरह जैसे हमारे में क्या है कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है, ईश्वर के द्वारा हमारी सृष्टि की रचना हुई है, तो ऐसा कुछ ये नहीं मानते हैं बौद्ध दर्शन में, ठीक है। बौद्ध दर्शन में माना जाता है कि कारण हुआ कुछ, इस वजह से संसार की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। अगर वो कारण समाप्त हो जाएगा तो संसार भी समाप्त हो जाएगा, और वहां पे सभी चीजें क्या हो जाएंगी, क्षणिक हैं। इसलिए यहाँ पे अनिश्वरवाद को भी ये मानते हैं, ठीक है। 3 इनके मुख्य सिद्धांत हैं, क्षणिकवाद, अनात्मावाद और अनिश्वरवाद, ठीक है। तो इनको आप लोग याद रखिएगा, और प्रीवियस जो हमने क्लासेस में पढ़े हैं उनको भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो बौद्ध दर्शन जो है यहाँ पे समाप्त होता है। बौद्ध दर्शन से अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बताइए, कोई प्रॉब्लम कल और आज की अभी बौद्ध दर्शन की क्लास में किसी को कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट हमारा जो नास्तिक दर्शन है वो जैन दर्शन है, ठीक है। बौद्ध दर्शन हमने पढ़ा, आपके सिलेबस में एक नास्तिक दर्शन है बौद्ध दर्शन, तो उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे जैन दर्शन के विषय में। तो जैन दर्शन का एक सामान्य परिचय हम देखते हैं। जैन दर्शन भी क्या है आपका, जैसे अन्य दर्शन जो आपका जैन दर्शन है वो भी बौद्ध दर्शन के समकालीन दर्शन माना जाता है इसे भी, ठीक है। बौद्ध दर्शन जिस समय बौद्ध दर्शन का प्रादुर्भाव हो रहा था, या जिस समय बौद्ध दर्शन का विकास हो रहा था, उसी समय ही इसका भी माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि दोनों ही जो दर्शन है वो समकालीन माने जाते हैं, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। इसके प्रवर्तक प्रवर्तक के रूप में इनमें क्या है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। तीर्थंकर मतलब क्या, आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे 24 तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव, ठीक है। इन्हीं को इनके प्रणेता माना जाता है। 24वें तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे। इन्हें ही इनका प्रवर्तक माना जाता है जैन दर्शन का, ठीक है। और दूसरा कौन है, लास्ट जो 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे, महावीर थे, ठीक है।
और महावीर ने ही जैन दर्शन का क्या है प्रचार प्रसार किया है। ठीक है, वैसे तो सभी 24 दर्शन जो है 24 जो तीर्थंकर हैं उन्होंने जैन दर्शन को प्रचार प्रसार किया, लेकिन सबसे ज्यादा किन्होंने किया है महावीर जी ने किया है। इन्हें जन जन तक जो पहुंचाने का कार्य है वो किन्होंने किया है, महावीर जी ने किया है। ठीक है, तो प्रवर्तक कहीं कहीं पे इनका ऋषभ देव भी कहा जाता है, कहीं कहीं पे इनका महावीर भी कहा जाता है, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन आता है कि जैन दर्शन के कितने तीर्थंकर थे, तो जैन दर्शन के 24 तीर्थंकर थे, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जैन दर्शन के 24 तीर्थंकर थे, जिनमें से प्रथम थे ऋषभ देव और अंतिम थे महावीर। अब देखते हैं तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, तो तीर्थंकर मतलब जिन कहा जाता था उन्हें। ठीक है, जिन तीर्थंकर मतलब क्या कहा जाता है, जिन जिनके क्या मिल गया है मोक्ष या निर्वाण प्राप्त हो चुका है, उन्हें हम क्या कहते हैं, जिन या फिर तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, जैन दर्शन में जिन उन्हें कहते हैं या तीर्थंकर उन्हें कहते हैं जिनको मोक्ष या निर्वाण प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट है जिन्होंने अपना राग द्वेष पर विजय प्राप्त कर लिया है और मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने अपने आप का जो राग द्वेष रूपी क्लेश है उन सभी क्लेशों से उन्होंने क्या कर लिया, अपने आप को मुक्त हो गए हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लिया है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तो जैन दर्शन में या जैन धर्म में या जैन दर्शन में कितने तीर्थंकर थे, 24 तीर्थंकर थे, मतलब 24 लोगों को क्या हो गया था, मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसका तत्व ग्रंथ आधार ग्रंथ क्या है, आधार ग्रंथ जैसे कि पातंजल योग दर्शन किसका आधार ग्रंथ है, सांख्य योग का। सांख्य योग क्या अरे सॉरी, योग दर्शन का। हाँ ठीक है, पातंजल योग दर्शन जो आपका है वो योग दर्शन का है। सांख्य दर्शन का क्या है, आधार ग्रंथ, आधार ग्रंथ क्या है, सांख्य सूत्र, सांख्य कारिका जो अभी पढ़ा, नहीं नहीं कारिका नहीं है उनका। ठीक है, सांख्य सूत्र है, सांख्य सूत्र है, सांख्य दर्शन का सांख्य सूत्र। अच्छा चलिए लास्ट और बताइए, वेदांत दर्शन का क्या है, वेदांत दर्शन कल पढ़ा है हमने, ये सब कल पढ़ा है और आज भूल गए, याद कीजिए। याद करिए, किसी को भी याद नहीं है, ब्रह्म सूत्र पढ़ा है कहीं पे, किसके अंतर्गत हमने ब्रह्म सूत्र, हाँ ब्रह्म सूत्र पढ़ा है, प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत। हाँ, तो जो ब्रह्म सूत्र है वही वेदांत दर्शन का आधार ग्रंथ है। ठीक है, तो जो जैन दर्शन का आधार ग्रंथ क्या है, तत्वार्थ अधिगम सूत्र। ठीक है, जैन दर्शन का आधार ग्रंथ क्या है, तत्वार्थ अधिगम सूत्र, ये याद रखिएगा। और ये भी क्या है, नास्तिक दर्शन है, मतलब वेद के विरोधी हैं, ये भी वेद के विरोधी हैं। अनिश्वरवाद के सिद्धांत को ये भी मानते हैं, जैसे अभी हमने देखा बौद्ध दर्शन जो है अनिश्वरवाद के सिद्धांत को मानता है, मतलब ईश्वर को नहीं मानता है, उसी तरह से जैन दर्शन भी ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक है, अच्छा बौद्ध दर्शन में हमने क्या पढ़ा, आत्मा के विषय में, आत्मा के विषय में बौद्ध दर्शन क्या कहता है, आत्मा है नहीं, मतलब अनिश्वर है, आत्मा को नहीं मानते। हाँ ठीक है, अनात्मावाद उसका सिद्धांत क्या है, अनात्मावाद मतलब कि आत्मा है ही नहीं। और यहाँ पे क्या मानते हैं, आत्मा असंख्य है। ठीक है, जितने मनुष्य प्राणी जीव जंतु हैं उतनी आत्मा है, यहाँ पे क्या मानते हैं, आत्मा को असंख्य माना गया है। तो इसमें एक डिफरेंस है कि ये अनिश्वरवाद को दोनों ही मानते हैं, लेकिन आत्मा के विषय में बौद्ध और जैन दर्शन में के मतों में क्या है, भेद है। ठीक है, दोनों में मतभेद है। चलिए नेक्स्ट, जैन दर्शन के दो संप्रदाय हैं, आप लोग इनके विषय में शायद थोड़ा बहुत जानते भी होंगे।
एक क्या है श्वेतांबर कहा जाता है और दूसरे को क्या कहा जाता है दिगंबर। ठीक है, जानते हैं क्या इनके विषय में? श्वेतांबर दिगंबर नहीं जानते। चलिए देखते हैं श्वेतांबर। सॉरी जी मैम, इनमें जो श्वेतांबर होते हैं, जी जी जी, जो श्वेतांबर होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और हमेशा मास्क लगाते हैं मैक्सिमम टाइम, और जो दिगंबर होते हैं जो वो इस संप्रदाय में वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो वही चीज है जिनका जो श्वेत वस्त्र धारण करते, सिर्फ सफेद वस्त्र वो लोग धारण करते हैं। ठीक है, इनमें और भी यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी है। इनमें कपड़े में पानी मतलब कितना पानी यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, कितना बोलना है, वो सारी चीजों का इनमें बहुत मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। ठीक है, तो दोनों में कुछ कुछ भेद है। तो श्वेतांबर में क्या है, जो सफेद वस्त्र, श्वेत वस्त्र जो लोग धारण करते हैं, जो जैन लोग, उन्हें क्या कहते हैं, श्वेतांबर कहते हैं। और वे मानते हैं कि यहाँ पे ये भी माना जाता है कि श्वेतांबर मानते हैं कि महिला भी जो है मोक्ष के अधिकारी हैं। ठीक है, श्वेतांबर संप्रदाय के जो जैन धर्मी हैं या जैन जो श्वेतांबर संप्रदाय को मानते हैं, वो ये मानते हैं कि जो महिलाएं हैं वो भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी मोक्ष के अधिकारी हैं, ऐसा श्वेतांबर संप्रदाय मानते हैं। दिगंबर संप्रदाय जो है वो क्या है, आकाश। दिग मतलब क्या होता है, आकाश। तो इसमें कहा जाता है कि आकाश ही जिनका वस्त्र है, अर्थात जो नग्न रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दिगंबर संप्रदाय को मानते हैं और वो दिगंबर जैन कहे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे माना जाता है कि स्त्री मोक्ष के अधिकारी नहीं होते हैं। यहाँ पे ये माना जाता है कि स्त्री जो है यानी कि महिलाएं जो है वो मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकती, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन के संप्रदाय कौन है, श्वेतांबर दिगंबर, तो वो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, तो नेक्स्ट आपका है जैन दर्शन में प्रमाण विचार। ठीक है, चार्वाक दर्शन में कौन सा प्रमाण मानते थे? उसमें प्रत्यक्ष मानते हैं जो सामने है। एक तो याद आ रहा है, प्रत्यक्ष जो है वो ही मानते हैं, और जी, उसमें केवल प्रत्यक्ष को ही माना जाता है, एक और नहीं हो उसमें, केवल प्रत्यक्ष को ही माना जाता है। प्रत्यक्ष को ही मानते हैं, प्रत्यक्षम ही प्रमाणम, ऐसा वहां पे कहा जाता है। जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है, उसके अलावा कोई भी प्रमाण नहीं है, ऐसा चार्वाक में माना जाता है। ठीक है, तो जैन दर्शन जो है वहां पे कितने प्रमाण माने जाते हैं? 3 प्रमाण माने जाते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ऐसा प्रमाण और कहीं पे है क्या? आप लोगों ने पढ़ा है पहले, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। और कोई दर्शन मानता है, आप लोगों को पता है? योग दर्शन। हाँ, योग दर्शन में भी क्या है, यही 3 प्रमाण माने गए। वहां पे सूत्र है, क्या है, प्रत्यक्ष अनुमानागमा प्रमाणानि, ऐसा करके। ठीक है, जो वृत्तियां बताई जाती हैं वहां पे, वृत्तियों के बाद ही वृत्ति कितने हैं हमारे? तो इसमें आगम भी मानते हैं ना? आगम मतलब शब्द है, आगम को ही शब्द कहते हैं। हाँ, तो वृत्तियों में जो पहला है, पहला वृत्ति क्या है? प्रमाण। हाँ, प्रमाण वृत्ति जो है, यस, प्रमाण वृत्ति जो है उसी में 3 प्रमाण बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। अनुमान, आगम। तो आगम मतलब शब्द ही है, शब्द को ही आगम प्रमाण कहते हैं। दोनों मतलब नाम भेद है बस, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? वस्तु और अर्थ के सन्निकर्ष का ज्ञान, मतलब कि जो भी वस्तु है और उसके अर्थ के सन्निकर्ष का ज्ञान कैसे कहेंगे? मान लीजिए कि आपने एक सेब देखा, ये आपके पास कोई सेब रखा हुआ है, वो आपने देखा। ठीक है, तो जैसे ही हम उसको, कभी कभी क्या होता है कि हम उसको देखते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि क्या है। देख लिया, हमारा जो मन है वो उस पे नहीं लगा है। जैसे हम देखते हैं ना कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो मन के
क्या बोले, जैसे कि मन के साथ जब हम उसको करते हैं तब हमें उसके बारे में आगे भी याद रहता है, हमारी स्मृति में रहता है। लेकिन जैसे आपने कोई चीज देखा और आपका मन उसके साथ नहीं लगा है, तो फिर आप देख के उसी समय आपको कभी हो जाता है कि अरे मैंने क्या देखा। हुआ है क्या किसी के साथ, ऐसा होता है क्या? जी मैम, होता है। हाँ, तो जब आपका प्रत्यक्ष हम किसे कहते हैं, जब ये क्या है, ये एक वस्तु है, ठीक है, हमारा जो सेब है वो क्या है, वस्तु है। इसके अर्थ, अर्थ मतलब क्या है कि ये लाल रंग का है, इसमें मतलब कितना बड़ा है, कहाँ पे रखा हुआ है, ये सारी चीजों का जब आपको पूरी तरह से भान होता है, जब आप उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, सेब को देखा, सेब के पूरे जो गुण हैं उन सब के बारे में जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। जब उसे आप अपने आंखों से देखते हैं और उसमें क्या-क्या गुण हैं उन सभी का आपको भान होता है, ज्ञात होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आता है आपका अनुमान प्रमाण। अनुमान में क्या होता है, व्याप्ति संबंध। व्याप्ति संबंध मतलब क्या हुआ कि जैसे हम व्याप्ति यानी कि किसी और वस्तु के अनुमान के फलस्वरूप, मान लीजिए आपने कभी गाय देखा है लेकिन नील गाय या फिर जंगली गाय आपने कभी नहीं देखा है, ठीक है, तो जब आपने किसी मतलब किसी ने आपको बताया है कि जो जंगली गाय है उनके 4 पैर होते हैं, जो गाय की तरह वो दिखता है, उसके रंग ऐसा होता है, आपने कहीं से सुना हुआ है, ठीक है, तो फिर जब आपने सुना हुआ है या फिर आपने सुना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे कि एक गाय जैसा कुछ देखेंगे, लेकिन वो सिमिलर गाय जैसा नहीं होगा, कुछ उसमें भिन्नताएं रहेंगी, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ ये जंगली गाय हो सकता है, जो हम एक अनुमान लगाते हैं, अपने एक कल्पना करते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुमान प्रमाण के द्वारा। ठीक है, जब आप न्याय दर्शन वगैरह हम और पढ़ेंगे तो वहां पे अनुमान प्रमाण के विषय में विशेष जो है जानकारी वहां पे मिलती है। यहाँ पे आप लोग इतना समझिए कि हम जब किसी सुने हुए या फिर उसी के सिमिलर कोई अन्य वस्तु जो हम देखे हुए होते हैं, तो उसके अनुरूप हम एक अनुमान लगाते हैं, एक कल्पना करते हैं कि हाँ ये हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुमान प्रमाण कहते हैं। क्लियर है अनुमान प्रमाण। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है शब्द प्रमाण। शब्द यानी कि आगम, जो ग्रंथ या फिर आप्त पुरुष यानी कि जो सिद्ध पुरुष जो होते हैं, वो इसके विषय में जो बोलते हैं, ठीक है, मतलब कि किसी जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनकी वाणी को हम क्या मानते हैं, सत्य मानते हैं, या उनकी वाणी जो बोली जाती है उसे संकल्प के रूप में लेकर के हम कार्य करते हैं, ठीक है, तो जैसे ग्रंथ है हमारे, जो कोई भी वेद वगैरह जो ग्रंथ है, लेकिन ये तो वेदों को नहीं मानते हैं, तो जैन ग्रंथों में जो भी ग्रंथ होंगे, तो उन सभी ग्रंथों को ये क्या करेंगे, उनके ग्रंथों में जो है उनको आप्त वचन मान करके उन आप्त वचन या फिर उन ग्रंथों के वचनों का जो पालन करेंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, शब्द प्रमाण कहेंगे। क्लियर है, जब किसी ग्रंथ में या फिर किसी महापुरुष के द्वारा कहे हुए वचनों को हम सत्य मान करके उनके अनुरूप कार्य करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, शब्द प्रमाण कहते हैं। इसमें हमने उन्हें देखा नहीं है या उनके विषय में कोई भी मतलब प्रामाणिकता नहीं है, ठीक है, ग्रंथ में जो लिखा हुआ है उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन उसे किसी महापुरुष ने लिखा है, इसलिए हम उसे सत्य मान करके हम क्या करते हैं, उनके अनुरूप कार्य करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, शब्द प्रमाण कहते हैं। क्लियर है। यहाँ पे 3 प्रमाण माने हैं, ठीक है। हाँ, ये इसका एक मेन जो है अनेकांतवाद, ये अनेकांतवाद भी इनका एक मेन सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत है, यहाँ से भी पूछा जाता है। ऐसे यहाँ से क्वेश्चन दर्शनों से कैसे आता है कि जैन दर्शन का सिद्धांत क्या है, वहां पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे जो अलग अलग दर्शन से होंगे, एक जो है वो आपका उस दर्शन से रिलेटेड होगा, ठीक है, जैसे अनेकांतवाद दिया होगा, क्षणिकवाद दिया होगा, स्यादवाद दिया होगा, और स्यादवाद तो इसी का है, मान लीजिए सत्कार्यवाद दिया होगा, इस तरह से अलग अलग दिए होंगे, अनिश्वरवाद दिया होगा, ठीक है, तो आपको फिर चूज करना होता है कि कौन सा सिद्धांत इस दर्शन का है, इस तरह से आता है, तो सभी दर्शनों के सिद्धांत को कंपैरेटिव स्टडी बाद में आप लोग लास्ट में करिएगा, ठीक है, कि कौन से दर्शन में कौन से सिद्धांत माना गया है। तो अभी हम देखते हैं अनेकांतवाद।
अनेकांतवाद में क्या होता है कि अनंतम धर्मकम वस्तु, यानी कि एक ही वस्तु के क्या है, अनेक अनेक धर्म है, धर्म यानी कि गुण है, ठीक है। एक ही वस्तु के मतलब एक वस्तु से हम एक काम नहीं करते हैं, बहुत सारे उसके क्या होते हैं, गुण होते हैं। जैसे कि कपड़ा ले लीजिए, तो कपड़े का हम क्या बनाते हैं, कपड़े का हम घर में कर्टन्स वगैरह बनाते हैं, कपड़े को हम पहनते भी हैं, कपड़े से हम पोछा लगाने वाले वस्तु भी बनाते हैं, कपड़े से हम डोरमेट भी बनाते हैं, कपड़े से हम बेडशीट भी बनाते हैं, ठीक है, कपड़े से तकिया कवर भी बनता है। तो मतलब क्या है, एक कपड़ा ही है लेकिन उसके क्या है, अनेक गुण हैं, अलग अलग तरह से हम उसको यूज में लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज बोला गया है कि हर एक वस्तु का क्या है, एक ही गुण नहीं है, एक ही धर्म नहीं है, बहुत सारे धर्म है, सभी जो वस्तु है उनका अनेक धर्म है, ठीक है। जैसे पेड़ मान लीजिए, तो पेड़ क्या देता है, फल भी देता है, छाया भी देता है, और पेड़ का और क्या काम होता है, जहां पे ज्यादा पेड़ रहते हैं वहां पे ज्यादा वर्षा होती है ना। मतलब कि एक पेड़ के क्या है, बहुत सारे गुण धर्म है। तो उसी तरह से हर वस्तु का क्या है, अनेक गुण धर्म है, ऐसा यहाँ पे माना गया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अनेकांतवाद कहते हैं। क्लियर है अनेकांतवाद क्या है? क्या नहीं समझ में आया, बोले क्या? कोई ऐसा बोल, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, और हम इसको समझेंगे अभी जिनको नहीं आया है। इस लोक में अनेक वस्तुएं हैं तथा इनमें से प्रत्येक वस्तु के क्या है, अनेक या अनंत धर्म है, ठीक है। सभी वस्तु के, प्रत्येक यानी कि हर वस्तु का अनेक धर्म है। जैसे कि एक इंसान को ही ले लें, तो एक इंसान मान लीजिए एक पुरुष है, वो क्या करता है, एक पिता का धर्म निभाता है, एक पुत्र का धर्म निभाता है, ठीक है। और क्या है, एक भाई का धर्म निभाता है, एक पति का धर्म निभाता है, मतलब क्या है, उसके अनेक गुण है, अनेक धर्म है। तो उसी तरह से हर एक वस्तु का क्या है, अनेक धर्म है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो देख लीजिए, जीव और आत्मा के विषय में यहाँ पे बताया गया है। तो जीव के बारे में बताया गया है। पहला क्या है, जीव जो है वो ज्ञाता होता है, यानी कि ज्ञान ग्रहण करने वाला होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, भोक्ता होता है, यानी कि कर्मों का फल भोगने वाला भी होता है, ठीक है। एक ही पुरुष है, एक ही जीव है, वो ज्ञान भी ग्रहण करता है, वो भोग भी भोगता है, जो भी उसने कर्म किए हैं उसका भोग भी उसे भोगना पड़ता है, कर्म के फल का उन्हें भोगना पड़ता है, ठीक है, फल प्राप्त होता है, कर्ता भी होता है। साथ ही साथ वो क्या है, अनेकानेक कर्म भी करता रहता है, ठीक है। एक ही पुरुष क्या करता है, ज्ञान भी ग्रहण करता रहता है, भोग भी करता रहता है, और कर्म भी करता रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हर एक वस्तु के बारे में नहीं बताया गया है, एक दो वस्तु के बारे में बताया गया है। तो हर जो भी वस्तु एक संसार में है, उनके क्या है, अनेक गुण और धर्म है, ऐसा यहाँ पे बताया गया, ठीक है। उसी तरह सभी वस्तुओं के अनेक गुण और धर्म है, और इसी जो है स्यादवाद का आधार, इसे ही क्या माना जाता है, स्यादवाद के आधार के लिए क्या है, अनेकांतवाद का वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्यादवाद क्या है। यहाँ पे इनके मैंने डिस्क्रिप्शंस लिखे नहीं है, बट मैं लिख दूंगी आपको जब पीडीएफ दूंगी तब, बट अभी आप लोग समझ लीजिए। पहला क्या है, स्यादवाद। स्यादवाद क्या है, जैसे कि मान लीजिए इस कहानी को मैंने आप लोग को और भी समझाया था एक बार, बताया था कि अंधे जो है, 6 अंधे हैं, उन्हें हाथी के पास लेके जाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हाथी तो एक ही होता है, लेकिन कोई उसके पूंछ को पकड़ता है, कोई उसके सूंड को पकड़ता है, कोई उनके बॉडी या धड़ वाले पार्ट को पकड़ता है, कोई उनके पैर को पकड़ता है, कोई उनके कान को पकड़ता है। तो सभी उसके बाद क्या करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, है ना, कि क्या है, हाथी क्या है, उनसे पूछा जाता है हर किसी से, तो कोई बताता है कि वो सांप की तरह है, कोई बताता है वो खंभा की तरह है, कोई बताता है वो दीवाल की तरह है, कोई बताता है वो लंबा पाइप की तरह है, कोई बताता है कि वो फ्लैट है, ठीक है। जिसने कान पकड़ा है वो बताता है कि वो फ्लैट है, पतला, है ना। जिसने पूंछ पकड़ा है वो बताता है कि वो सांप की तरह है, जिसने पैर पकड़ा है वो बताता है कि खंभे की तरह है, ठीक है। तो मतलब स्यादवाद का मतलब क्या है यहाँ पे, कि हर एक वस्तु का अलग अलग मतलब कि अलग अलग लोग उसके विषय में अलग अलग वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, जैसा उन्होंने देखा वैसा उन्होंने क्या किया है, अनुभव किया, और वैसा ही उन्होंने क्या किया, वर्णन किया, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, स्यादवाद कहते हैं। क्लियर है स्यादवाद क्या है?
स्याद्वाद क्लियर है आप लोग को? हाँ जी, हाँ। मतलब स्याद्वाद में ये है कि सबका अपना अपना मत हो सकता है, इसमें कोई सबका अपना अपना मत एक मत नहीं है, सबका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ये स्याद्वाद है। जी जी। तो उसी तरह से है, इसे इसका दूसरा नाम भी है सप्तभंगी न्याय। इसको प्रूफ करने के लिए, स्याद्वाद को प्रूफ करने के लिए क्या किया है, जैन ने 7 परामर्श दिए हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सप्तभंगी न्याय कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद कर रखिएगा, स्याद्वाद का दूसरा नाम क्या है, सप्तभंगी न्याय। सप्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 7 तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब देखते हैं क्या क्या है। पहला क्या है, स्याद अस्ति। दूसरा क्या है, स्याद नास्ति। तीसरा क्या है, स्याद अस्ति च नास्ति च। स्याद अव्यक्तम, ठीक है, स्याद अस्ति च अव्यक्तम, स्याद नास्ति च अव्यक्तम, स्याद अस्ति नास्ति च अव्यक्तम, ठीक है। तो अब इनके बारे में हम देखते हैं क्या ये 7 उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, तो ये क्या क्या है हम देखते हैं। पहला क्या है, स्याद अस्ति, मतलब ये पहला परामर्श है जिसमें कि बताया गया है कि मान लीजिए कि अस्ति यानी कि क्या होता है। तो कोई वस्तु के बारे में आप वर्णन कर रहे हैं, मान लीजिए जैसा कि हमने हाथी लिया या फिर दीवार या फिर कोई भी वस्तु आप लेते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि किसी भी चीज को आप देखते हैं तो आप उसका जो चीज आपको पहले दिखता है उसके बारे में आप वर्णन करते हैं। मतलब कि आप अभी हमने सेब का एग्जाम्पल लिया था, तो सेब के एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, जो चीज पहले दिखेगा, तो सेब का हम क्या देखते हैं कि सेब लाल रंग का है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, उसका वर्णन किया। शुरू में जो भी चीज हमें दिखी उस चीज का हमने क्या कर दिया, वर्णन कर दिया, तो वो क्या है, मतलब कि स्याद अस्ति। जो चीज हमारे पास पहले में जो दिखता है, जो भी उसका अर्थ है या जो भी देश काल परिस्थिति में पहला हमें जो दिखता है, वो चीज हम क्या कर देते हैं, वर्णन कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्याद अस्ति। मतलब कि जो आपको शुरू में दिखा किसी वस्तु के विषय में, वो चीज आपने उसको बिना सोचे समझे जाने पहचाने आपने उसे क्या कर दिया, वर्णन कर दिया, जो आपको दिखा, तो वो क्या हो गया, स्याद अस्ति। क्लियर है, जो आपको दिखा वो आपने वर्णन किया। उसके बाद दूसरा क्या है, अस्याद नास्ति। अब हमने देखा, मान लीजिए यहाँ पे ये अभी हमने एक सेब का एग्जाम्पल जो लिया है, तो सेब क्या है, लाल है, ये अस्ति है, ठीक है, मतलब कि सेब जो है वो क्या है, पूरी तरह से लाल है। तो हमने क्या कहा कि सेब लाल है। अब यहाँ पे क्या चीज नहीं है, हरा, पीला, नीला, गुलाबी और भी जो रंग है वो नहीं है, मतलब उसका क्या है, यहाँ पे अभाव है, ठीक है। नास्ति का मतलब क्या है, जब एक चीज होती है तो दूसरा चीज का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। जैसे कि लाल रंग है तो दूसरे जो रंग है, सफेद है, काला है या और भी दूसरा कोई रंग है, वो क्या, उसका क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्याद नास्ति। क्लियर है? हाँ जी। क्या क्लियर है? इसमें जो कलर, मतलब सेब जो कलर दिख रहा है उसका है ये, कोई और कलर उसमें नहीं चाहिए। जैसे कि इसको सेकंड वे में, अब ये तो आपको मैंने समझाने के लिए बोला, जैसे हमें किसी विषय में जानना होता है तो हम क्या कहते हैं, आपको एक हिंट दिया जाता है कि मतलब आपकी आंखें बंद है, मान लीजिए आपको एक हिंट दिया गया कि तुम्हारे पास सामने कौन सी वस्तु है, ठीक है, तो तुम्हारे सामने जो वस्तु है वो बड़ी नहीं है, बड़ी नहीं है मतलब आपको क्या समझ में आया, छोटी है, ठीक है। तो नास्ति से भी हमें ज्ञान हो रहा है ना, जैसे कि ये चीज जो है वो ऐसी नहीं है, बड़ी नहीं है, तो हमें क्या चीज का भान हुआ, क्या है, मतलब कि छोटी है, उसका भी उसका भान हो गया, है ना। मतलब कि हमें जानने के लिए एक ये भी चीज काफी होता है कि ये चीज नहीं है, मतलब जैसे कहा जाता है कि पेन मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है मतलब किसी और के पास होगी, ठीक है, मतलब वो भी एक क्या है, ज्ञान का मार्ग है। अगर यहाँ पे वो चीज नहीं है तो वो भी एक ज्ञान का मार्ग है। क्लियर है ना, ये इस तरह से भी है, तो इसको ऐसे भी समझते हुए चलिएगा। समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बार बार मैं इसको बोल रही हूँ। उसके बाद क्या है, स्याद अस्ति च नास्ति च, मतलब क्या हुआ, है भी और नहीं भी, ठीक है, मतलब
शायद है भी और नहीं भी, ऐसा इसका हम वो निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक के दृष्टिकोण से हो सकता है, जैसे कि इसको हम लोग अभी बहुत एक दो बार चला है ये 6 और 9 ऐसा करके, एक 6 लिखा होता है इस तरह से, उसमें दो लोग देखते हैं, इधर से देखते हैं तो वो 6 दिखता है, उधर से देखता है तो उसको 9 दिखता है। ऐसा है ना, देखा आप लोगों ने, ये रील वगैरह आया था अभी, बहुत चलता था, तो हाँ उसमें बताता जी था जी कि जी। पर्सपेक्टिव कैसा है आपका, वो इससे मैटर नहीं कर सकता है, देखने का तरीका जो होता है उससे मैटर करता है, ऐसा करके उसमें रहता था, है ना। तो मतलब कि ये ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, मतलब कि है भी और नहीं भी, तो दोनों के जो लोग हैं उनके देखने का तरीका अलग-अलग हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि हर कोई जो उसको बताता है, तो वो बोलता है कि ये ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, दोनों चीज़ वो बताते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? स्याद्, अस्ति और नास्ति। हाँ जी। उसके बाद है नेक्स्ट आपका आता है स्याद् अव्यक्तम। अगर आपने ये चार चीज समझे पहले के, तो नेक्स्ट के जो 3 है वो आपके इजी हो जाएंगे, क्योंकि इसी से ही है वो, है ना। तो पहला क्या है, स्याद् अस्ति नास्ति अव्यक्तम, सॉरी अस्ति नास्ति ये देख लिया, अभी हमने लास्ट देखना है अव्यक्तम। तो अव्यक्तम में मतलब क्या है, अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब बता सकते हैं कोई? मतलब कोई चीज है पर दिख नहीं है, अव्यक्त, मतलब उसको प्रेजेंट नहीं हो रही है। हाँ, ठीक है। मतलब है पर दिख नहीं रही, जैसे हवा है पर दिखती नहीं, अव्यक्त। हाँ, ठीक है, मतलब कि अव्यक्त का मतलब क्या है, वो चीज वहां पे नहीं है, मतलब कि दिख नहीं रही है हमें। जैसे कि इसको जैन में एक तरह से समझाया है कि कोई चीज के विरोधी के साथ हमें जाना है, विरोधी के साथ जैसे हमें जाना है, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे। मान लीजिए कि सुबह सुबह भी क्या होता है, अंधेरा रहता है ना सुबह सुबह भी, देखा होगा आप लोगों ने 4-5 जी बजे जी जब हम उठते हैं, तो उस जी। समय भी क्या रहता है, अंधेरा रहता है, लेकिन हम उसे क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त या सुबह कहते हैं, ठीक है। तो अव्यक्तम, अभी हाँ क्या जी। आने वाला है, सुबह आने वाला है, लेकिन अभी अंधेरा है, ठीक है। तो उसको हम लोग रात नहीं कहते, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुबह कहते हैं। तो उसके विरोधी विषय के साथ, अंधेरा मतलब हम किसे समझते हैं, रात को समझते हैं, जनरली अंधेरा हम किसे समझते हैं, रात को समझते हैं। लेकिन उस समय 4 बजे का समय है, जो 5 बजे का समय है, उसके विरोध, अंधेरा होते हुए भी हम उसको क्या कहते हैं, सुबह कहते हैं, ठीक है। क्योंकि अव्यक्तम का मतलब क्या, अभी वो चीज व्यक्त नहीं है, सुबह का जो चीज है वो व्यक्त नहीं है, लेकिन आने क्या वाला है, सुबह ही आने वाला है। तो जब हम किसी विरोधी विषय के साथ जाते हैं, ठीक है, अंधेरा है फिर भी हम सुबह कह रहे हैं, मतलब कि अंधेरा होते हुए भी हम सुबह कह रहे हैं, सुबह हम किसे कहते हैं, उजाले को कहते हैं। लेकिन विरोधी विषय के साथ जब हम जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अव्यक्तम, स्याद् अव्यक्तम, मतलब कि शायद अभी वो चीज व्यक्त नहीं है जो हम कह रहे हैं, ठीक है। शायद अभी सुबह जो है वो व्यक्त नहीं है, लेकिन सुबह क्या है, आने वाला है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अव्यक्तम कहते हैं, स्याद् अव्यक्तम। 4 चीज आपको क्लियर है, चारों पहले के, जी ठीक है। स्याद् अस्ति मतलब जो चीज है, जो दिख रही है वही चीज है। स्याद् नास्ति मतलब कि जो चीज है तो उसके अन्य चीजों का वहां पे क्या है, अभाव है। जैसे कि हमने लाल रंग बोला, तो लाल के अलावा जो भी दूसरे रंग हैं, उन सभी रंगों का वहां पे क्या है, अभाव है, ठीक है। तीसरे में क्या है, स्याद् अस्ति च स्याद् नास्ति च, मतलब यहाँ पे दो लोगों के देखने का तरीका क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। एक ही विषय में दो लोगों के देखने का तरीका क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, तो वहां पे अस्ति और नास्ति को लेते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है, स्याद् अव्यक्तम। स्याद् अव्यक्तम हम किसे कहते हैं, जिसमें उसके विरोधी विषय के साथ हम जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इसको ब्रह्म के साथ लें, तो हर ब्रह्म या ईश्वर के साथ लें तो क्या बोला जाता है, या मोक्ष के साथ लें, तो ब्रह्म को हम देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, ब्रह्म है। तो देख नहीं सकते बट फिर भी है, उनके गुणों के द्वारा हम उनको पहचानते हैं, तो वो अभी अव्यक्त है लेकिन वो है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्याद् अव्यक्तम, क्लियर है। अब नेक्स्ट आपका आता है स्याद् अस्ति च अव्यक्तम च।
ठीक है, वो चीज है लेकिन क्या है, अव्यक्त है। ठीक है, जैसे कि एक वस्तु एक समय में हो सकती है और फिर मतलब वो क्या हो सकती है, अव्यक्त रह सकती है। जैसे कि मान लीजिए एक समय में कोई वस्तु है, जैसे कि यहाँ पे पेन रखी हुई है, आपके टेबल पे पेन रखी हुई है, तो वो चीज है ना, लेकिन उस समय क्या है, वो अव्यक्त हो सकती है। अव्यक्त यानी कि कहीं और किसी कोई ले गया है, कोई उसको यूज कर रहा है, तो वो क्या है कि वो चीज है, मतलब पेन जो है वो है लेकिन अभी अव्यक्त है, अभी वो नहीं है वहां पर। ठीक है, हमेशा वो वहीं पर रहती है लेकिन अभी वो क्या है, वहां पर नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्याद अस्ति च अव्यक्तम च। अभी वो वस्तु तो है, वो वहीं पर रहती है लेकिन अभी क्या है, वो नहीं है। जैसे कि हम लोग इसको घर में समझे कि बाइक की जो चाबी है, चाबी टांगने का हमारे घर में क्या रहता है, एक मतलब कि हैंगर रहता है जिसमें सभी चाबियों को हम टांगते हैं। ठीक है, तो आ, वो चाबी वहां पे नहीं है। ठीक है, कोई नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो चाबी है लेकिन अभी वहां पे नहीं है, अभी वहां पे अव्यक्त है, बट वो चाबी है। हो सकता है कि उस गाड़ी को कोई लेके गया होगा तो गाड़ी के साथ चाबी भी लेके गया है। क्लियर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्याद अस्ति च अव्यक्तम च। उसके बाद आता है आपका स्याद नास्ति च अव्यक्तम च। स्याद नास्ति च अव्यक्तम च, मतलब कि इसमें हम क्या कहेंगे कि नहीं है इसलिए वो नहीं दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या? जी जी, मतलब कोई चीज है पर दिख भी नहीं, शायद है भी नहीं और दिख भी नहीं और रही, अव्यक्त भी नहीं भी है और दिख भी नहीं रही है। ठीक है, दिख भी नहीं। क्योंकि नहीं है इसलिए क्या है, नहीं दिख रही है। उसके बाद क्या होता है, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च, मतलब कि क्या है, एक के दृष्टि से वो जो है दिख सकती है, ठीक है, दूसरी की दृष्टि से वो नहीं दिख सकती। मतलब कि मान लीजिए हम कोई चीज इसी सेब को ही लेते हैं, तो एक की दृष्टि से ये क्या हो सकता है, जो सेब है वो लाल हो सकता है, दूसरे की दृष्टि से मान लीजिए वो लाल का कोई दूसरा शेड, अलग अलग शेड आता है, या फिर कोई बोल सकता है कि ये लाल है, कोई बोल सकता है ये पिंक है। ठीक है, तो एक की दृष्टि से वो लाल है, एक की दृष्टि से अलग है, मतलब कि एक की दृष्टि से लाल है ऐसा कह सकते हैं, एक की दृष्टि से लाल नहीं है, तो दो चीज हो गया। और दूसरा क्या है, अव्यक्तम, यानी कि अव्यक्तम यानी कि क्या है, उसके विरोधी विषय से जाना, ना लाल है ना पिंक है, ना लाल है ना पिंक है, उसका तीसरा ही कोई कलर है। ठीक है, समझ में आया क्या ये? नहीं आया, कोई और बताइए, समझ में आया? जी मैम। हाँ, तो यही है, मतलब कि अस्ति है नास्ति है, मतलब कि दो तीन लोग जब वहां पे रहते हैं तो सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग रहता है। इसको जैसे मैंने फर्स्ट पेपर में आप लोग को बताया था, मूवी का एक कोई सीन है, ठीक है, तो उसमें कोई उसी सीन में पॉजिटिव देख लेता है, कोई इसी सीन में नेगेटिव देख लेता है, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है, वहां पे ऐसा कोई सीन के विषय में उसको याद ही नहीं रहता है, या उससे कोई वो कनेक्शन नहीं कर पाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, है भी। ठीक है, किसी एक के विषय में वो पॉजिटिव है, किसी एक के विषय में वो नेगेटिव है यानी कि नास्ती है, और किसी एक के विषय में उसका कोई रिलेवेंस ही नहीं है। ठीक है, तो ये तीन तरह के यहाँ पे बताए गए हैं, तो इसको हम लोग स्यादवाद बोलते हैं। वैसे इसके अंदर से तो क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन स्यादवाद आपका पूछा जाता है कि स्यादवाद कौन सा दर्शन का सिद्धांत है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख के रखिएगा, स्यादवाद कौन सा दर्शन का सिद्धांत है। चलिए, थोड़ा सा बस बाकी है तो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है आपका त्रिरत्न। जैसे वहां पे तीन रत्न में, बौद्ध दर्शन में तीन रत्न में क्या था, प्रज्ञा, शील और समाधि। ठीक है, तो यहाँ पे तीन रत्न में क्या है, तीन है हमारे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये पूछा जाता है कि बौद्ध जैन के तीन रत्न में क्या क्या शामिल है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। बौद्ध दर्शन से इसको अलग रखिएगा, कंपेरेटिव स्टडी करिएगा, क्योंकि बौद्ध दर्शन में भी सम्यक दृष्टि है। ठीक है, वहां पे भी अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मरण, इस तरह से बहुत स्मृति, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं।
लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 ही चीज बताया गया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो सम्यक दर्शन इसमें किसे कहा गया है? सत्य के प्रति श्रद्धा का भाव रखना, जो भी सत्य है उसके प्रति श्रद्धा का भाव रखने को क्या कहा गया है? यहाँ पे सम्यक दर्शन कहा गया है। ठीक है, दूसरा क्या है? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान किसे कहा गया है? जीव अजीव का सही तरह से जो हमें ज्ञान होता है, क्या जीव है क्या अजीव है, ठीक है, क्या जो एक तरह से परम सत्य है और क्या नश्वर सत्ता है, इसके विषय में जब हमें सम्यक ज्ञान होता है, सही तरह से ठीक ठीक ज्ञान होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान कहते हैं। तीसरा हमारा है सम्यक चरित्र। चरित्र के अंतर्गत क्या लिया गया है? हितकर कार्यों का आचरण करना, जो सही कार्य जो हमें मनुष्य जीवन में करने योग्य कार्य कहे गए हैं, जिसे विहित कार्य कहते हैं वेदों में, तो उन कार्यों का क्या करना? आचरण करना। और जो अहितकर यानी कि जो हमें पाप मार्ग की तरफ लेके जाते हैं, ऐसे कार्यों के वर्जन को क्या कहा गया है? यहाँ पे सम्यक चरित्र कहा गया है। ठीक है, फिर लास्ट यहाँ पे बताया गया 5 महाव्रत का हमें पालन करना चाहिए। इनके विषय में आप जानते ही हैं। पातंजल योग दर्शन में इन्हीं को क्या बोला गया है? यम बोला गया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ठीक है, इसे ही जैन दर्शन में क्या बोला गया है? महाव्रत बोला गया है। तो अहिंसा का मतलब आप सभी समझते ही हैं, जो भी जीव जंतु प्राणी वनस्पति या हमारा पर्यावरण जो भी चीजें हैं उनके प्रति क्या रखना? प्रेम का भाव रखना, किसी भी तरह के मन वाणी या कर्म से हिंसा ना करना, उसे हम क्या कहते हैं? अहिंसा कहते हैं। दूसरा क्या है? सत्य, यानी कि जो भी आपने सुना है उसे ठीक ठीक सम्यक तरह से दूसरे को बताना। उसमें जो हम मसाला मिर्च लगा के बताते हैं या फिर उसमें बढ़ा चढ़ा के जो हम बताते हैं वो नहीं। ठीक है, जो भी आपने सुना है, जो भी आपने अनुभव किया है, उसे ठीक ठीक तरह से क्या करना? दूसरे तक पहुंचाना क्या होता है? सत्य होता है। ठीक है, अस्तेय मतलब क्या होता है? बताइए, अस्तेय मतलब? मैम, अस्तेय का मतलब ये है कि मन, क्रम, वचन से पर द्रव्य की लालसा या लालसा का मतलब त्याग करना किसी हाँ, भी। सिंपली हम समझे चोरी ना करना। ठीक है, चोरी ना करना क्या होता है? अस्तेय। किसी भी के धन आदि किसी भी चीजों का क्या करना? चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसके विषय में आप जानते हैं कि एक अवस्था होती है हमारी, उसमें क्या करना? कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, मैथुन आदि का त्याग करना और ब्रह्म में रमण करना। इसका 2 अर्थ होता है, काम वासनाएं जो होती हैं उनका त्याग करना। दूसरा क्या होता है? कि ब्रह्म में रमण करना। ब्रह्म में रमण करना यानी कि जो आपके परम सत्ता है उनका आचरण करना ही क्या होता है? ब्रह्मचर्य होता है। नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह बताइए क्या होता है? बताएंगे अपरिग्रह? नहीं पता? संचय ना करना, परिग्रह ना करना। ठीक है, जैसे मतलब उसको ज्यादा संग्रह ना करना। जी, हाँ, जी, संग्रह न अत्यधिक करना। संचय ना करना किसी भी जो चीज का। जितना हमें जरूरत है, जितने से हमारा दिनचर्या जो है आसानी से चल सकता है, उतना ही संचय करना। उससे ज्यादा जो हम सोचते हैं कि ये भी संग्रह करें वो भी संग्रह करें, तो उस तरह से मतलब बेमतलब के हमें बहुत ज्यादा चीजों का या बहुत ज्यादा धन आदि का संग्रह ना करना ही क्या है? अपरिग्रह है। ठीक है, तो जो हम पातंजल योग दर्शन में जिन्हें यम कहते हैं, उन्हें ही यहाँ पे क्या कहा जाता है? महाव्रत कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और वैसा ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी दिया गया है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के विषय में। जैसा यम के विषय में आपकी चर्चा की गई है, वैसा ही यहाँ पे भी दिया गया है। तो ये आपका जैन बेसिकली आपके जो नास्तिक दर्शन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अभी हम आगे की जो क्लास है उसमें देखेंगे आस्तिक दर्शनों के विषय।